आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ये क्या है? एक तरह का मशीन ही है जो हमारे हर काम को आसान बना देता है और एक पार्टिकुलर एक ख़ास काम जो होता है वो बहुत ही स्पीड से करता है, जो हम उतने स्पीड से नहीं कर पाते। कोई भी कैलकुलेशन हो या कोई भी नोट्स बनाना हो या कोई भी ऐसा टफ वर्क जो वो एक कोडिंग के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू से कोड किया गया है, जो वो बड़े ही आसानी से कर पाता है, उसे हम इंसान इतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो हमारे लिए एक गैजेट की तरह वर्क करता है एआई। तो एआई से अब आगे आता है एएसआई, यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो कि अब जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि वो ह्यूमन से भी आगे हो जाएगा, हम इंसानों से भी आगे हो जाएगा। तो ये तो खैर फ्यूचर की बात है, ये समय बताएगा कि ऐसा होगा कि नहीं। अगर होता है सही में, अगर ह्यूमन से आगे चला जाता है तो ये एक मशीन की तरह है, तो हम शायद एएसआई से पीछे हो जाएंगे, वो हमसे आगे हो जाएगा। तो ये समय बताएगा। तो आखिर हम यहाँ देखेंगे ये जो एआई है वो मशीन की तरह है। जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, वो भी एक मिनी रोबोट है, वो भी हमारा सारा काम कर देता है। उसी से हम चैट जीपीटी है या जो भी है, नोट्स वगैरह है, सब कुछ गूगल में जाके आराम से मिल जाता है। क्या है, एक मिनी रोबोट है, उसमें क्या हर चीज़ है, सेंस भी है, टच भी है, उसका सुनने की पावर भी है, बोलने की भी पावर है और उसमें देखने की भी पावर है कैमरा के तहत। तो इतना एक मोबाइल में आता है जो हर इंसान के पास होता है। ये गैजेट मोबाइल जो है हर इंसान के पास होता है, उससे हर काम बड़े ही आसानी से कर पाता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मिनी रोबोट है। तो ऐसा तो बहुत सारा है एआई के फॉर्म में, जो कि एक सिंगल टास्क में बहुत सारा परफॉर्म बहुत ही आसानी से कर देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इंसान जो ह्यूमन है वो भी एक तो मशीन के ही तरह है, लेकिन यहाँ इस रोबोट से और इंसान में क्या अंतर है? इंसान का भी शरीर क्या है, एक मशीन के ही तरह है, प्रॉपर वो मशीन के ही तरह एक एक काम जो है मशीन के ही तरह करता है, प्रॉपर वो फंक्शन करता है। लेकिन इंसान के शरीर, मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, कौन सा एनर्जी चाहिए? बस भोजन और ऑक्सीजन मिलते रहना चाहिए, जिससे इंसान का जो मशीन है वो प्रॉपर वर्क करते रहता है और इंसान एकदम जो भी अपना सोच विचार है, जो भी है अपने थॉट्स के थ्रू ही क्या है, एआई क्या है, इंसान के थॉट्स के थ्रू ही, सोच विचार के थ्रू ही क्या बना है, एआई बना है। तो वो इंसान अपना थॉट्स सब कुछ नया, कुछ भी नया इंसान कर सकता है। लेकिन यहाँ पे रोबोट क्या है, रोबोट के मशीन को चलाने के लिए भी उसको इंसान ही जब करंट देगा या बैटरी जो भी है वो देगा, तभी वो क्या है अपना काम शुरू कर पाएगा और अपना काम करेगा। वो खुद से चार्ज भी नहीं कर पाएगा, उसका चार्ज वो खुद से अपना बैटरी एनर्जी नहीं ले पाएगा। उसको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किसी आदमी के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर। लेकिन इंसान जो है वो अपना काम खुद कर सकता है, अपना एनर्जी खुद ले सकता है। तो ये अंतर होता है। अगर फ्यूचर में अगर जो है कि ऐसा हो पाएगा, एएसआई बनता है, अगर वो अपना काम अपने आप को अपडेट खुद से कर पाएगा, अपना करंट, अपना एनर्जी खुद से ले पाएगा, तो वो हो सकता है इंसानों के लिए तब खतरा बन सकता है। ऐसा एआई और इंसान में क्या है, सोचने की शक्ति, सोचने का सेंस क्या है, एआई में नहीं है। तो यहाँ पे हम अब आते हैं कि ये जो इंसान में जो सोचने की शक्ति है, इसमें इतने थॉट्स हैं, इतने विचार हैं, ये कैसे बनते हैं? ये एआई में नहीं बनता। ये विचार हम इंसानों को ही एआई में डालना पड़ता है। तो ये आखिर ये जो कहाँ से बन पाता है इंसानों में, ये विचारों के तहत ही क्या होता है, हम इतने सारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या जो बहुत सारे हैं, ये अपने विचारों के तहत ही इस अलग अलग क्षेत्र में फैलते जा रहे हैं और इतना प्रोग्रेस हो रहा है। तो आखिर ये विचार कैसे बनते हैं, कहाँ से आता है? तो ये जैसा कि ह्यूमन बॉडी क्या है, एक मशीन के ही तरह है। तो इसमें जो विचार बनते हैं, ये बनते हैं हमारे माइंड, हमारे ब्रेन, हमारे मन से। जो हमारे बॉडी में जो
ब्रेन है उसके तहत ही ये सारे विचार बनते हैं, ये थॉट्स आते हैं। तो मेनली जो ब्रेन होता है 3 तरह से काम करता है। कैसे? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। यानी कि कॉन्शियस माइंड यानी चेतना, हमारा चेतना जो कि हम बाहर से जो कुछ भी देख पाते हैं, बाहर का इन्वायरमेंट से जो कुछ हमें मिलता है, जो हम आइज से देख पाते हैं, विजन कर पाते हैं, कान से सुन पाते हैं, नोज से जो स्मेल आता है, हम कोई भी खाने का टेस्ट हम माउथ से ले पाते हैं, तो ये सब, और किसी का बात सुनते हैं, कोई सामान को हम देखते हैं और उसको देखते हुए हमें समझ में आता है कि इसका क्या कलर है, क्या है, और उसके बारे में हम कुछ विचार रखते हैं या कुछ हर तरह का बात सोचते हैं। डॉक्टर जो है, डॉक्टर अपने तहत से सोचता है, इंजीनियर उस सामान को अपने तहत से विचार लाता है अपने दिमाग में, या कोई फिलोसफर है तो फिलोसफर अपने ढंग से उस चीज़ को सोचता है। हर आदमी का सोच विचार वो अपने तरीके से होता है, जो कि ये जो कॉन्शियस है उसके थ्रू माइंड में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है? यानी चेतना, जो चेतन मन भी बोलते हैं, चेतन मन के थ्रू, जो कि अवचेतन मन में स्टोर होता है, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में ये स्टोर होता है। तो इस जो अवचेतन मन में जो स्टोर हुआ, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में जो स्टोर हुआ, उसके तहत अलग अलग प्रोफेशन के लोग, अलग अलग वो अलग अलग अपने विचार रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उस पर कोई डिसीजन लेते हैं, और उस तरह से वो ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, इसमें उस तरह से वो इस डिसिप्लिन में स्टोर हो जाता है। हर आदमी के का अलग अलग तरीके से होता है, इसीलिए हर आदमी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, उनका विचार अलग होता है, हर आदमी का विचार सेम नहीं होता है। तो फिर ये हो गया क्या, जहाँ पे मेमोरी बन गया, मेमोरी में स्टोर हो गया। वो क्यों हो गया? उस चीज़ को हमने बार बार देखा। किसके थ्रू देखा? कॉन्शियस माइंड के थ्रू देखा। तो वहाँ बाहर की दुनिया के थ्रू उस चीज़ को देख देख के उसको हम डिसिप्लिन में लाए कि नहीं, ये चीज़ हमें करना है, ये चीज़ नहीं करना है। उसे डिसिप्लिन बोलते हैं कि हमारे लिए सही क्या है उसे करना है, हमारे लिए गलत क्या है वो नहीं करना है। इस तरह से हम उसको स्टोर करते गए अपने माइंड में, जो कि हो गया सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तो ये हमारा स्टोरेज का काम करता है, जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। यहाँ पे क्या है, अचानक से कुछ भी हो जाएगा, अचानक से सामने आ गया, उस समय हमें डिसीजन लेना पड़ता है। कोई भी छोटा मोटा जो भी है हम लेते भी हैं, छोटा मोटा जो भी है। तो वहाँ पे ये जो डिसीजन होता है किस बेसिस पे होता है? ये हमारा होता है सब कॉन्शियस माइंड के बेसिस पे, यानी अवचेतन मन के बेसिस पे। वहाँ पे हमारा सब डेटा स्टोर होता है, हमें पता होता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ख़राब है, और उस बेसिस पे हम अचानक से, जब अचानक वाली जो आती है तो उसमें हम डिसीजन लेते हैं, नहीं जल्दी से लेना है, तो जल्दी से हम हाथ हटाते हैं, जल्दी से कुछ करते हैं। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड के वजह से ये हम कर पाते हैं। और कभी जो होता है, जैसे हम सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, तो ड्रीम में भी जो होता है हमारा जो माइंड में स्टोर होता है, करीबन उसी टाइप का हमारा सपना भी आता है, या जो हम सोच रहे होते हैं। तो यानी कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो डिपेंड करता है हमारे सब कॉन्शियस माइंड पे, और सब कॉन्शियस माइंड पूरा डिपेंड करता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। तो इस तरह से हमारा माइंड बटा हुआ है, और हम अपने विचार को मैनिपुलेट कर पाते हैं, एक नई थॉट्स पे ला पाते हैं। यही करते करते साइंटिस्ट अपना अलग काम करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हर क्षेत्र में डॉक्टर अपना अलग काम करके आगे बढ़ चुके हैं, इंजीनियर अपना काम करके अलग। तो इस तरह से सब अपने अपने विचार को आगे बढ़ा के सोच के एक नई विचार के तहत एक नई चीज़ को क्रिएट कर पा रहे हैं और एक नया समाधान निकाल पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे ये मनुष्य इंसान की सोच है, विचार है, जिसके कारण से ये कर पाता है। इस तरह से 3 लेवल में बटा हुआ है। कॉन्शियस, जो कि हम बाहर के दुनिया से अपने अंदर लाते हैं, जो भी थॉट्स है, जो भी विचार है वो आया। और सब कॉन्शियस, जो कि हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है, जिस तरह से हम विचार को स्टोर करके रखे हैं, उसमें किस तरह का सोच रखे हैं। और
अनकॉन्शियस जो हम अचानक से डिसीजन वगैरह लेते हैं या सपना आता है तो वो हमारा हो गया अनकॉन्शियस। तो इस तरह से हर आदमी के माइंड में अलग अलग स्टोर होता है। तो ये हो गया। तो आखिर ये जो हमारा ये जो सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो है ये पूरा डिपेंड करता है हमारे कॉन्शियस माइंड पे। यानी कि जो हम बाहर की दुनिया से जो देखते हैं वही हमारे पूरे माइंड में वो विचार बनाने में काम करता है। जो भी थॉट्स बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड पे ही डिपेंड करता है। तो ये कॉन्शियस माइंड क्या हुआ, ये हमारे 5 सेंस है, उसके थ्रू ही हम अब बाहर के दुनिया का जो भी चीज़ होता है हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। 5 सेंस क्या है, किसके थ्रू हम बाहर की दुनिया को अपने ब्रेन के अंदर कांटेक्ट में ला पाते हैं। तो वो है हमारा आई, जिसे हम विजन कर पाते हैं, माउथ किसी भी चीज़ का टेस्ट ले पाते हैं, ईयर हम बाहर की दुनिया का कुछ आवाज़ सुन पाते हैं, नोज जिससे स्मेल से हमें सब कुछ पता चल पाता है, और स्किन जो भी टच है या कैसा इन्वायरमेंट है, क्या टेम्परेचर कैसा है, ये सब हम जान पाते हैं। तो ये 5 सेंस के थ्रू हम पूरे बाहर की दुनिया को अच्छे से हम देख पाते हैं और उसके बारे में समझ पाते हैं और उसके बारे में कोई डिसीजन ले पाते हैं। कोई भी मैटर हो या कोई भी सामान हो, उसके बारे में हम पता कर पाते हैं कि ये क्या है। तो आखिर ये कैसे होता है, ये सब प्रोसेस कहाँ से होता है, तो ये सब सारा प्रोसेस जो होता है ब्रेन यानी हमारे माइंड से होता है। तो हमारा जो शरीर में जो ब्रेन है इसमें 2 टाइप का फंक्शन करता है, एक कॉन्शियस फंक्शन होता है और एक होता है अनकॉन्शियस फंक्शन। अनकॉन्शियस फंक्शन जो होता है वो ब्रेन ऑटोमेटिक करता है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट है या हमारा डाइजेशन हो रहा है, हम जो फूड खाए हैं, तो ये फूड हम जो खाए ये हो गया हमारा कॉन्शियस फंक्शन। फूड खाना हम अपने फूड को डाले यानी एनर्जी लिए, ये हम खुद से कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन है, ये हम कर रहे हैं। लेकिन ये फूड खाने के बाद जो भी फंक्शन हुआ, यानी कि अब फूड पचाने से लेके एनर्जी बनाने तक का काम जो होता है वो ब्रेन का अनकॉन्शियस फंक्शन होता है, वो खुद से करता है, वो ब्रेन का काम है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे बॉडी में हमारा मशीन वर्क, हम जैसे ही खाना डाल दिए अब वो काम पे लग गया, उसको पचाने का काम में लग गया, उसको अब धीरे धीरे पचाएगा, हमारे बॉडी में बनाने का काम करेगा, उसमें एनर्जी एटीपी बनाने का काम, सारा काम करेगा, और जितना भी हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपर करेगा, वो सारा ब्रेन का काम है। हमें उसमें कुछ नहीं करना, हमें बस सांस लेने में काम करते हैं और हम भोजन खाते हैं, और हमारे इंटरनल वर्क सारा ब्रेन के थ्रू होता है। और ऐसे काम को हम बोलते हैं अनकॉन्शियस वर्क, जो कि ब्रेन करता है। और कॉन्शियस वर्क जो कि हम बाहर की दुनिया से जो लाते हैं, अचानक से हम कोई काम एक्शन लेते हैं या हम चलने लगते हैं, कोई डिसीजन लेके उस एक्शन लेते हैं, वो हो गया हमारा कॉन्शियस वर्क। तो इस तरह के 2 टाइप के वर्क होते हैं। तो मेनली जो ये कॉन्शियस वर्क है वही जो है सेंस के थ्रू हम कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं, और उसके तहत एक्शन जो होता है, एक्शन दिलाने का काम ब्रेन करता है, और फिर जो एक्शन जो लेते हैं वो हम खुद करते हैं। तो ये होता है हमारे और ब्रेन के बीच का काम। तो यहाँ पे जो है ब्रेन क्या है, ब्रेन का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन्स भी क्या है, सेल है, जो कि नॉर्मल सेल जो होता है उससे थोड़ा अलग होता है। तो इसमें क्या है, ये जो न्यूरॉन्स है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट के तरह, इलेक्ट्रिक वायर की तरह होता है, जो कि पूरे बॉडी में फैला हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेनली 3 पार्ट में बटा होता है। सब अपर का जो होता है वो डेंड्राइट होता है, जिसमें कि सेल्स बना होता है, और एक्सन से जुड़ते हुए वायर एक्सन वायर की तरह होता है, जो कि लास्ट में फिर से डेंड्राइट की तरह इन टर्मिनल होता है, और वो दूसरे न्यूरॉन से जुटा होता है, जिसके थ्रू उस दूसरे न्यूरॉन से वो मैसेज एक्सेप्ट करता है, और जो मैसेज आता है वो एक्सन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और फिर डेंड्राइट में पहुंचता है, वहाँ से फंक्शन होके फिर वो मैसेज जो होता है अपने इंट टर्मिनल तक पहुंचता है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से क्या है, मैसेज का ट्रांसफ़र होता है न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और कनेक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं, इंटरकनेक्टिव न्यूरॉन्स
न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है मेनली ये क्या करते हैं, ये ही जो सेंस ऑर्गन है वहाँ से अटैच होते हैं, और ये जो मतलब रिसेप्टर होते हैं जो बाहर के दुनिया से, जो हमें जैसे आइज़ के से हम विजन कर पा रहे हैं, स्किन से जो टेम्परेचर डिफरेंस जो हमें समझ में आता है, या जो चोट लग जाना स्किन से, तो वो सब क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन से वहीं पे अटैच होते हैं। तो ये सेंसरी ऑर्गन न्यूरॉन्स वही होता है, वो स्किन के पास लगाता है, वहाँ से बाहरी दुनिया का मैसेज वो एक्सेप्ट करता है, रिसेप्टर की तरह होता है। और ये जो इंटर कनेक्टेड न्यूरॉन्स होता है, ये इंटर कनेक्ट करता है ये मोटर न्यूरॉन से, और यहाँ से वो कनेक्ट होके वो कहाँ, वो स्टेम सेल से थ्रू ब्रेन में जहाँ मेन जो सारा जो ये हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस ही जो होता है मेन बाहर की दुनिया का जितना मैसेज हम रिसीव कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन से, ये थैलेमस जो होता है सारा मैसेज वहीं पे जाता है। सिर्फ एक मैसेज जो होता है लिसनिंग का, यानी कि ईयर के थ्रू जो मैसेज आता है वो थैलेमस में नहीं आता है। थैलेमस ब्रेन का ही एक पार्ट होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उससे थोड़ा ऊपर वो एकदम मिडिल में थैलेमस होता है। तो जो भी हम विजन करते हैं या हम हमारे स्किन के थ्रू जो भी मैसेज जाता है, हमारा टेस्ट स्मेल, सारा मैसेज हमारा थैलेमस में ही जाता है, और वहाँ से सारा वो जो हमें मैसेज विचार जो जाते हैं वहाँ से वो ट्रांसफ़र होके जाता है, और हम उससे फील कर पाते हैं कि हम क्या बाहर से देख रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। तो और सिर्फ एक जो है, हम जो सुनने का जो है वो थैलेमस के पास नहीं आता, वो डायरेक्ट हमें मिल जाता है। तो इस तरह से होता है। तो एआई और हम इंसान में इतना अंतर होता है कि एआई अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता, इंसान अपने आप को अपडेट कर सकता है। इंसान एआई के तरह बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं कर सकता, उसके तरह इतना ताकतवर नहीं हो सकता जितना ताकतवर एआई है। वो हर तरफ जाके काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में कर सकता है, उतने स्पीड में इंसान नहीं कर सकता। लेकिन इंसान क्या है, एआई को कंट्रोल कर सकता है, एआई इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा हो गया बाय चांस, जब एआई अपने आप को खुद चलाने लगा, अपने विचार को बनाने लगा, और उसमें भी एक मशीन के साथ एक हम आ गया, उसका अपना एक चलाने वाला आ गया, तो फिर वो इंसान से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। जैसे कि हम इंसान हम खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, तो एआई भी खुद को कंट्रोल करने लगेगा, तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा पावर है। तो सिंपल सी बात है, तो हम उससे पीछे पड़ने लगेंगे। तो ऐसा अभी आया नहीं है, आ सकता है अभी, बस एक ही सेंस भी है तो एक ही टाइप का है, उसी पे वो कंट्रोल कर पाता है, काम कर पाता है। जो भी अभी है पूरा अभी इतना नहीं आया है, और आना भी नहीं चाहिए, जो कि सही नहीं है। तो यही है एआई वर्सेस इंसान। सो धन्यवाद।